नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज नंदन। तो फाइनली करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग प्रवेश कर रहे हैं हल्द्वानी शहर में। सामने है दुल्हन। हाय। यहीं पे ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे ये लगे हुए हैं बंधनवार बनाने में। जैसे और आप देख सकते हैं दुल्हन की धुआंधार एंट्री हो रही है हल्दी की रस्म के लिए। और अब शुरुआत होती है आज की मुख्य रस्म की, जो है हल्दी की रस्म। तो जैसे जैसे नए सदस्य यहाँ पे आते रहते हैं, सभी को तिलक लगा करके अच्छे चंदन तिलक लगा ज्ञान पूरा गंजा हो गया है। मंडन हुआ है इसका कुछ दिन पहले, है ना। तो यहाँ पे सुवालों का निर्माण किया गया है, सुवाल बनाए जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं हमारे सारी चाचा सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं पंडाल में, जहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई है। फटाफट यहाँ पे सभी लोग भोजन करके, ये नज़ारा ना बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा लग रहा है ना पूरा आसमान के तारे जमीन में आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज नंदन कनन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कनन होम स्टे में। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हल्द्वानी में है हमारी बुआ की शादी। तो शादी के लिए हम लोग लगभग तैयार हो चुके हैं और जस्ट यहाँ से निकलने वाले हैं। करीब 2 से ढाई घंटे का रास्ता है यहाँ से हल्द्वानी का। तो वहाँ पे चल करके पूरे पहाड़ी रीति रिवाज से, कुमाऊनी रीति रिवाज से ये शादी होगी। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, करीब 5-6 लोग हैं हमारी गाड़ी में यहाँ से चल रहे हैं। और हल्द्वानी पहुँच के फिर आपको मैं दिखाऊँगा कैसे यहाँ पे जो रस्में की जा रही, क्योंकि शादी कल है और आज जो होगी महिला संगीत, गणेश पूजा और सुवाल पथाई, और साथ ही साथ में हल्दी की सेरेमनी होगी। तो इन सारी सेरेमनी के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और शाम को हम रिटर्न भी होंगे। तो चलिए चलते हैं इस सफ़र में और आप भी हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो पहाड़ी रीति रिवाज से कैसे ये सारी रस्में की जाती हैं वो आपको दिखाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो हम लोग निकल रहे हैं घर से हल्द्वानी के लिए। पिंकी है, चाची है और दूसरी चाची है, साथ में एक ताई जी हैं और साथ ही साथ में हमारे सेठ जी भी हमारे साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं रोड की तरफ, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। वहाँ से गाड़ी में बोर्ड होकर के हम लोग निकलेंगे हल्द्वानी के लिए। तो करीब 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा बैग एक्चुअली घर पे रह गया था, मैं वो लेने के लिए दोबारा गया और मेरे आने से पहले यहाँ पे इन्होंने गाड़ी अनकवर करके और उसका जो कवर है उसको फोल्ड भी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। हमारे घर से हल्द्वानी की डिस्टेंस एग्जैक्टली 65 किलोमीटर की है और जहाँ पे हमें जाना है वो अराउंड 70 किलोमीटर के समथिंग होगा, क्योंकि हमें जो मंडी है धान मिल के पास में जाना है। तो यहाँ से हमें 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगेगा हल्द्वानी पहुँचने में, अपने डेस्टिनेशन तक का। आजकल के दिन जो होते हैं बिल्कुल ड्राई वाले, मतलब पतझड़ वाला मौसम है, तो सारे पत्ते गिर चुके होते हैं पेड़ों से और पेड़ बिल्कुल ड्राई से लगते हैं। तो वरना ये एरिया जहाँ पर से हम अभी गुजर है ना, बहुत ही ग्रीनरी वाला एरिया लगता था, बहुत ही हरा भरा रहता है। बट आजकल क्या है, ये पतझड़ का टाइम है, इसलिए यहाँ पे पूरा ड्राई लग रहा है। और यहाँ से हिमालय का जो नज़ारा आता है ना, बिल्कुल अल्टीमेट नज़ारा आता है। ये पूरी वैली है जो यहाँ से दिख रही है, ये सतभुंगा वाला एरिया है। नीचे आप देख सकते हो पूरी वैली, सारे घर ही घर दिख रहे हैं, पूरा गाँव, बहुत सारे गाँव यहाँ पे हैं। और साथ ही साथ में सबसे स्पेशल जो आपको दिखाने वाला वो है हिमालय। सामने आप देख सकते हैं हिमालय की पूरी रेंज, और एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ। और नया फ्रेश स्नोफॉल यहाँ पे हुआ है हिमालय में, आप देख सकते हैं पूरी डायमंड की जो उसमें लेयर दिख रही है ना, ये फ्रेश स्नोफॉल अभी शायद वहाँ पे चल भी रहा है, क्योंकि पूरा क्लाउडी है आज। तो हिमालय में बर्फबारी डेफिनेटली वहाँ पे हो जाएगी। तो जस्ट हम लोग पहुंच रहे हैं भीमताल मार्केट में और यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। यहाँ पे पहुंचने में हमें करीब 1.5 घंटा लग चुका और यहाँ से 1 घंटे का सफ़र लगभग हमारा और बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ तक आने में भी हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज कई सारे टूरिस्ट हैं जो व्हीकल वापस जा रहे हैं, यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और ये है भीमताल की झील, जिसकी वजह से इस शहर को भीमताल के नाम से जानते हैं। भीमताल, ताल मतलब झील, और भीम जी की गदा के प्रहार से झील बनी थी, इसलिए इसे भीमताल बोला जाता है। तो
तो फाइनली करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग प्रवेश कर रहे हैं हल्द्वानी शहर में। और जस्ट अभी हम लोग जो है काठगोदाम वाले एरिया में पहुंचे हुए हैं। और काठगोदाम का ही नरीमन चौराहे वाला पॉइंट है। यहाँ से भी हमें करीब 15 से 20 मिनट का सफ़र और तय करना है, जहाँ पे हमें जाना है धान मिल में। और वहाँ पे घर में प्रोग्राम रखा गया है, तो उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने में हमें अभी करीब 15 से 20 मिनट और लगेंगे। मार्केट से अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से नरीमन चौक से हम लोग लेफ़्ट टर्न ले करके जो गोलापार वाला एरिया है वहाँ से होते हुए डायरेक्ट तीन पानी पे हम निकलेंगे। तो ये रास्ता हमारे लिए जाम से बच करके बाईपास से हम लोग बाहर निकल लेंगे। ये रास्ता हल्द्वानी बाईपास के नाम से जाना जाता है और गोलापार से होते हुए सीधे तीन पानी में कनेक्ट करता है बरेली रोड पे। और बहुत ही अच्छी कंडीशन वाली रोड है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रोड है और वेल मेंटेन रोड है। यहाँ से इजीली आप ट्रैफिक से बच करके, जाम से बच करके इजीली आप अपने डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट से अगर जाते हैं ना तो बहुत जाम मिलता है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हल्द्वानी और गाड़ी हमने पार्क कर ली है और यहाँ से चलते हैं अब घर पे जहाँ पे शादी होनी है। तो चलिए आपको भी नहीं चलते हैं। ये है पार्किंग पॉइंट जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क किया है। कॉलोनी के अंदर का एरिया है ये। तो चलिए यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। अभी हम लोग हैं धान मिल में। ये धान मिल कॉलोनी है और यहाँ पे जो प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, सामने वो घर दिख रहा होगा आपको जहाँ पे ये लड़ियाँ सी लगी हुई हैं, तो यहीं पे हम लोग को जाना है। फाइनली हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं। ये घर आप देख सकते हैं पूरा डेकोरेट किया गया है इसको। तो आज का फंक्शन जो है घर पे ही है और कल का जो फंक्शन होगा वो होगा बैंकेट हॉल में। यस तो चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर और फिर आपको दिखाते हैं कैसे क्या क्या रस्में की जा रही हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं ऊपर। शायद ऊपर दुल्हन को रेडी किया जा रहा है, तो यहाँ से चलते हैं और अंदर चल करके मैं आपको मिलाता हूँ आज की दुल्हन से। सामने है दुल्हन, हाय। और बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सभी लोग बैठ करके दुल्हन की फोटोग्राफी सेशन का आनंद ले रहे हैं। और इसके बाद जस्ट रस्म स्टार्ट होने वाली है हल्दी की, तो सभी लोग चल करके हल्दी की रस्म में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं छत पर और सबसे टॉप में जो अरेंजमेंट है मेहंदी का और जो फंक्शन होना है टॉप में अरेंजमेंट किया गया है। तो यहीं पे ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे ये लगे हुए हैं बंधनवार बनाने में। इसे हम लोग बंधनवार या पतंग बोलते हैं आमतौर पर। और विशेष रूप से हमारे कुमाऊं में, हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। जो हमारे पुराने जितने भी शास्त्र हैं उनमें भी इसका वर्णन आता है। जितने भी हमारे वैदिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले हुआ करते थे, धार्मिक कार्यक्रम होते थे, तो उसमें बंधनवार लगाए जाते थे। इसे शुभ का प्रतीक माना जाता है और इसमें मल्टी कलर्स को बनाया जाता है, मतलब अलग अलग कलर से मिला करके इसको बनाया जाता है। तो ये ऑस्पिशियसनेस का, शुभ का प्रतीक होता है, इसलिए ये बंधनवार हर शुभ कार्य में लगाए जाते हैं। और इसी में सभी लोग, हमारे जीजाजी और छोटे छोटे बच्चे सभी लोग मिल करके इसको तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे तैयार हो जाएगा इसको चारों तरफ से बांध दिया जाएगा। शादी विवाह में बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। अगर बच्चों को ऐसे कुछ जिम्मेदारी दे दी जाए ना, बच्चे बिल्कुल मन लगा के करते हैं इसको। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत नाच रहे थे यहाँ पे। तो जैसे ही ऊपर आए ना, मैंने इनको बोला कि भैया आप भी लग जाओ पतंग लगाने में। ये सारे बंधनवार लगाने में लग गए और कितने मन से कर रहे हैं, देख सकते हैं आप इनको। और अब नंबर आता है आज की विशेष रस्म का, मुख्य रस्म जिसे हल्दी की रस्म है। तो देख सकते हैं दुल्हन की एंट्री हो रही है यहाँ पे और पूरा कलर ही कलर कर दिया गया है। तो इस तरह से मॉडर्न तरीके से एंट्री हो रही दुल्हन की। ये देख सकते हैं ज्योति आ रही है मंडप की तरफ।
तो दुल्हन पहुंच चुकी है मंडप में, हल्दी के मंडप में, और साथ ही साथ में दुल्हन की जो सहेलियां हैं वो भी पहुंच चुकी हैं और फोटोग्राफी सेशन जो शादी का मुख्य अंग होता है वो चल रहा है। और अब शुरुआत होती है आज की मुख्य रस्म की, जो है हल्दी की रस्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे पारंपरिक पहनावे के साथ में हमारी इस रस्म का शुभारंभ हो रहा है और हमारी बुआ लोग छोटी बुआ को हल्दी लगा रही हैं। और ये जो रस्म होती है, इस रस्म में आप देख सकते हैं जितने भी सदस्य हैं सभी लोग पारंपरिक पहनावे में रहते हैं। और जो मुख्य रूप से हमारे उत्तराखंड की पहचान है, जो ये पिछोड़ा है, इस पिछोड़े का आश्रय लेकर के सभी लोग इस रस्म को निभाते हैं। तो इस तरह से पहले दुल्हन को जल से स्नान कराया जाता है। आप देख सकते हैं ये दूध, जल और साथ ही साथ में गुलाब, इससे दुल्हन को स्नान कराया जा रहा है। और स्नान के पश्चात में हल्दी लगाई जाती है दूबर घास से, जिसे दुबा हम लोग बोलते हैं, पहाड़ों में आमतौर पर इसे दुबा बोला जाता है। तो दूब घास से ये हल्दी लगाया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं परिवार के सारे सदस्य एक एक करके आते हैं और विशेष रूप से जोड़े में सभी लोग आते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो पिछोड़ा और जो पारंपरिक हमारे उत्तराखंड का पहनावा है उसमें रहते हैं, और पुरुष सदस्य जो होते हैं वो कुर्ता पजामा, जो हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक पहनावा होते हैं, उसमें रह करके इस रस्म को निभाते हैं। तो आज के दिन की जो शुरुआत होती है ये हल्दी की रस्म से होती है। हल्दी की रस्म होने के पश्चात में इसके बाद सुवाल पथाई की रस्म होगी और उसके पश्चात में गणेश पूजन की रस्म होगी, फिर जाके मेहंदी की रस्म होगी। तो सारी रस्में अलग अलग टाइम पे ये की जाती हैं। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से दुल्हन को स्नान कराया जा रहा है और साथ ही साथ में ये हल्दी लगाई जा रही है। तो यहाँ पे ये रस्म चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग इस जगह पे गैदर हुए हैं, मतलब सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम लोग है ना अपने उत्तराखंड के पारंपरिक पहनावे में हैं। और सभी को देख सकते हैं आप, ये पिछोड़ा जो है ना उत्तराखंड की विशेष जो पहना है, और यहाँ के जो पारंपरिक गहने होते हैं उनमें आप देख सकते हैं सभी को। तो कार्यक्रम में लोग अपने अपने समय से आते रहते हैं और जैसे जैसे नए सदस्य यहाँ पे आते रहते हैं सभी को तिलक लगा करके, अक्षय चंदन तिलक लगा करके उनका स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। तो यहाँ हमारी आशा बुआ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि जितने भी सदस्य हैं सभी को तिलक लगा करके उनका स्वागत किया जाएगा। तो आशा बुआ लगी हुई है तिलक लगाने में। तो हल्दी की रस्म लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अब यहाँ पे सभी लोग फोटोग्राफी सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी का फोटोग्राफी की जा रही है। इधर देखिए कियान भी आया हुआ है। कियान पूरा गंजा हो गया है, मुंडन हुआ है इसका कुछ दिन पहले, है ना। और इधर माइसा भी आई हुई है। माइसा को तो बड़े लंबे लंबे बाल हैं। ये
और अब आज की दूसरी मुख्य रस्म का यहाँ पे शुभारंभ हो रहा है, जिसे बोलते हैं सुवाल पताई। तो यहाँ पे सवालों का निर्माण किया गया है, मतलब सवाल बनाए जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं हमारे सारी चाची, बुआ, ताई सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सब लोग मिलकर के ये सवालों का निर्माण कर रहे हैं। तो जिसकी शादी हो रही होती है दुल्हन या दूल्हे की, उसके सारे चाचा, ताई, बुआ, दीदी सभी लोग मिलकर के ये सवालों का निर्माण करते हैं। ये देख सकते हैं आटे के सवाल बनाए जाते हैं और इनको यहाँ पर सुखा करके जब हार्ड हो जाएंगे फिर उसके बाद इनको तल लिया जाता है। और फिर यही जो आदान प्रदान होता है, फर्स्ट एक्सचेंज जो होता है किसी चीज़ का, तो शादी में दूल्हा और दुल्हन का सबसे पहला एक्सचेंज ये सवालों का होता है। तो इसमें 5 मुख्य सवाल होते हैं जो पूजा में रखे जाते हैं। उसमें यह स्वास्तिक निर्माण किया जा रहा है। 5 मुख्य सवाल जो होंगे उनमें इनको निर्माण करके इसको पूजा में रखा जाएगा। तो जो 5 मुख्य सवाल होते हैं जो पूजा में रखे जाते हैं, उसमें आप देख सकते हैं स्वास्तिक निर्माण हो चुका है। साथ ही साथ में एक भेंट रखी जाती है, दूब घास रखी जाती है और हल्दी के कुछ टुकड़े उसमें रखे जाते हैं और आटा भी उसमें, ड्राई आटा भी उसमें रखा जाता है। इस तरह से ये 5 सवाल मुख्य होते हैं जो ये गणेश पूजन के कार्यक्रम में और विवाह के कार्यक्रम में इनको रखा जाएगा। और अब सभी सदस्यों को जिन्होंने सवाल पताई में पार्टिसिपेट किया है, इन सभी को ये गिफ्ट दिए जा रहे हैं और ये गिफ्ट सभी सदस्यों को दिएंगे। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या इसमें दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें बिंदी हो गया और साथ में रुमाल और एक एक लिफाफा सभी सदस्यों को यहाँ पे दिया जाता है। तो जितने भी सदस्य यहाँ पे हैं सारे परिवार के ही सदस्य यहाँ पे। ये एक रक्षा सूत्र की तरह इसको यूज़ किया जाता है और परिवार के सदस्य सारे बांटते हैं जितने सवाल पताई में इसको जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पंडित लोग मेरी चाबी लाओगे। तो फैमिली सवाल पताई का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो गया और अभी जो है गणेश पूजन कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो नीचे चल के मैं आपको दिखाऊंगा गणेश पूजन कार्यक्रम। फिर उसके बाद हमें यहाँ से जाना भी है, करीब 2-3 घंटे का रास्ता है और शाम के 3:30 बज रहे हैं। तो फिर हम चलेंगे यहाँ से। तो अब समय हो चुका है भोजन का और यहाँ से हम सभी लोग जा रहे हैं पंडाल की तरफ जहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पे चल करके भोजन करेंगे। उसके पश्चात गणेश पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दुल्हन अभी स्नान करने के लिए गई है हल्दी लगाने के पश्चात में। तो जैसे ही गणेश पूजन प्रारंभ होगा उसके पश्चात हम भी यहाँ से निकलेंगे पहाड़ के लिए, क्योंकि हमें भी काफ़ी लंबा यहाँ से जाना है। और सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं पंडाल में जहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई है। फटाफट यहाँ पे सभी लोग भोजन करके हम सभी निकलेंगे यहाँ से वापस घर पे और घर पर जा कर के गणेश पूजन का कार्यक्रम अटेंड करके वहाँ से वापस हम लोग निकलेंगे अपने पहाड़ के लिए। तो ये सभी हमारी चाची ताई जितने भी हैं सभी लोग फटाफट से यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। इधर हमारी कियानो भी भोजन कर रहे हैं, देख सकते हैं हमारी कियान जिनको अभी पूरे गंजे हो रखे हैं, इनका बंद किया गया है और मस्त है अपना भोजन करने में। ये हमारी मामी है और उधर हमारी मौसी है। फटाफट से भोजन करके वापस मैं आ चुका हूँ घर पे और यहाँ पे देख सकते हैं गणेश पूजन का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुका है। पंडित जी भोजन करा रहे हैं और यहाँ पर जो भोजन
चल रहा है गणेश पूजन। गणेश पूजन की जो विधि होती है वो पूरी तरह से यहाँ पे पारंपरिक तरीके से की जाती है और सबसे पहले यहाँ पे देवों का आह्वान किया जाता है। देवों का आह्वान करके उनको यहाँ पे विराजमान किया जाता है। विराजमान करने के जो विवाह संस्कार के लिए गणेश पूजन कार्यक्रम होता है ये प्रारंभ किया जाता है और उसके पश्चात विधिवत सारे कार्यक्रम जो लग्न होता है उसके अनुसार और उसके अनुसार सारी कार्यक्रम विधिवत की जाती है। और इसी क्रम में अभी गणेश पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। पुष्प से थोड़ा सा गणेश जी को स्नान करवा दीजिए। गंगेश गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। गणेश जी का स्नान करवा दीजिए। ओम गणनात्वा गणपति हवामहे धियानात्वा प्रियपतिं हवामहे दीनात्वा देवीवत्वं हवामहे वसो महालयाय वसुधाय सर्वतोः सुतोदति स्नान शुद्ध करके स्नान करवा दीजिए। शुद्धोदके स्नानं समर्पयामि नारायणाय नमो नमः। गणेश जी को संकल्प लगाइएगा। गंधद्वारां सुरादशां इदं फलं मया देवं निष्ठापितं पुष्टति देवे प्राप्ताति भवे जन्मनि जन्मनि देवदेवी मैं आपको फल चढ़ाना दिव्य चढ़ाना वस्त्र चढ़ाना हर जन्म जन्मांतर में हमें इन फलों की प्राप्ति होती रहे। एक किसी अपना कर दे रहे हैं। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर के लिए। तो अभी गणेश पूजा का कार्यक्रम जस्ट चल ही रहा है, स्टार्ट ही हुआ है, तो इसमें टाइम लगा क्योंकि हमें यहाँ से घर भी जाना है। तो वहाँ पहुँचने भी करीब हमें 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं, तो फिर मिलते हैं घर पे। हल्द्वानी का मौसम भी आज बिल्कुल इसी तरह बना हुआ जैसे हम लोग सुबह जब घर से निकले तो वहाँ पे जैसा मौसम था इसी तरह का मौसम अभी यहाँ पे है। और एक चीज़ हल्द्वानी में बहुत बुरी हो रही है जो है ट्रैफिक जाम। मतलब जैसे बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की जो दिक्कत आती थी वही दिक्कत हल्द्वानी में भी आने लगी है। तो हर कोई ना 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लेकर के चलता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे होने वाली भविष्य की। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं और अंधेरा सा हो चुका है और सभी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, सभी गाड़ियों की लाइट्स जल चुकी हैं, इवन स्ट्रीट लाइट भी जल चुकी हैं। और जस्ट हम लोग पहुंच रहे हैं लगभग भवाली वाले एरिया में हैं और भवाली से भी करीब हमें अभी 1-1.25 घंटा लगेगा घर पहुंचने में। ये भवाली शहर का एरिया है जहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। और भवाली की ये जो मार्केट एरिया जो जंक्शन पॉइंट है जहाँ से मुक्तेश्वर के लिए रोड कटती है ये वो पॉइंट है। और यहीं से आगे करीब 200 मीटर पे भवाली की मेन मार्केट है और जहाँ से नैनीताल के लिए अल्मोड़ा के लिए जंक्शन पॉइंट है। चीज़ तो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल रही है आज। अभी हम लोग हैं सतबुंगा वाले एरिया में और यहाँ पर से रुक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नज़ारा ना बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा लग रहा है ना पूरा आसमान के तारे ज़मीन में आ चुके हैं। ये पूरी वैली है, इसी वैली में एक लाइट जो है ना हमारे घर की लाइट भी है। तो ये वैली बहुत ही सुंदर नज़ारा जो है सतबुंगा से दिख रहा है। सो फाइनली हम लोग प्रोग्राम अटेंड करके घर पे पहुंच चुके हैं वापस। और आज की जो प्रोग्राम था इस प्रोग्राम में सवाल बताई हुई, हल्दी हुई और साथ ही साथ गणेश पूजन का कार्यक्रम हुआ। और बाकी महिला संगीत और विवाह का कार्यक्रम कल है, जो कल हम लोग वापस यहाँ से सुबह जाएंगे और प्रोग्राम अटेंड करेंगे और परसों वापस आएंगे। तो इस तरह का हमारा प्रोग्राम यहाँ से बना हुआ है। और आज का प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।